बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ ने सस्ता नशा शुरू कर दिया है या भांग पी ली है। ये बिल्कुल मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि वो बेचारे नशे में होंगे जब उन्होंने ये मैसेज दिया होगा, क्योंकि पे दर पे शिकस्त कहाँ मार्का हक में उनको शिकस्त होती है, जहाज़ गिरते हैं, दुनिया भर में सुबकी होती है। उसके बाद वो अपना तेजस लेके जाते हैं दुबई में और वहाँ वो गिर जाता है। तो इसके बाद इंसान की ज़हनी हालत जो है दुरुस्त नहीं रह सकती। कोई भी हो किसी बड़े साने के बाद वो इस तरह की ज़हनी कैफियत में आ सकता है, जिसमें राजनाथ इस वक्त हैं। भारतीय वज़ीर दिफ़ा जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान से लगता है कि उन्होंने वाकई कोई भांग पी रखी है या सस्ता नशा कर रखा है। यही मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा राजनाथ के इस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि तमदनी तौर पर सिंध जो है वो भारत का हिस्सा है। शायद उन्हें तारीख़ का नहीं पता, ना उन्हें तारीख़ का पता है, ना उन्हें तमद्दन का पता है, ना उन्हें तहज़ीब का पता है। तहज़ीब का तो खैर पता हो नहीं सकता, क्योंकि करीब से भी गुज़र उनका नहीं हुआ है। तो पहले आप लोग भी समझ लीजिए कि ये पूरा ख़ित्ता जो है, जिसको बर-ए-सग़ीर पाक-ओ हिंद कहा जाता था, इस ख़ित्ते में जो तहज़ीब का और तमद्दन का आगाज़ होता है वो हरप्पा से होता है। जी हाँ, दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया जो हैं ये जब बहते थे तो रावी और ब्यास के दरमियानी इलाके में हरप्पा की तहज़ीब वजूद में आती है। ये इस ख़ित्ते की पहली तमद्दनी तहज़ीब है, यानी ये वो तहज़ीब है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में तहज़ीब व तमद्दन का आगाज़ होता है। फिर आप इसके नाम से ज़रा जाइएगा, ज़रा इनका नाम जो है हिंदू हम इसको कहते हैं, ये बिकॉज़ ऑफ सिंधु है। दरियाए सिंध के किनारे किनारे जो लोग रहते थे, उनका जो भी मज़हब था, इनको सिंधु कहा जाता था, कि यानी सिंधु, और इसी से बदल कर ये हिंदू हुए। ये कोई अजंता और अलोरा की बातें नहीं हैं, ये इस ख़ित्ते की बातें हैं। ये दरियाए सिंध और इसके मावन जो दरिया हैं, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि ये इस ख़ित्ते में हिंदू मज़हब पैदा होता है, जिसको सिंधु की वजह से हिंदू कहा जाता है और सिंध की वजह से हिंद कहा जाता है। इसको जो बाहर से इन्वेडर्स आए, जो बाहर से हमलावर आए, जो बाहर से फ़ातिहीन आए, उन्होंने इनको इसकी मुनासबत से, दरियाए सिंध की मुनासबत से, जो इस ख़ित्ते का सबसे बड़ा दरिया है, उसकी वजह से इन्हें हिंद कहा। हरप्पा की वादी के मतलब तो इनका अपनी जो है तारीख़ में लिखा है कि ये इस ख़ित्ते की पहली तहज़ीब थी और यहाँ पर फैलने वाला पहला तमद्दन था, जिसके बाद में खूंज़ आए, बाकी लोग आए, चले तबाह बर्बादी हुई, जो कुछ हुआ, और उसके बाद ये खित्ता 1947 में हिंदुस्तान से अलग हो गया। अब ये बात को ज़रा इस बात पर पराए में देखें कि क्यों अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो हमारा है हिंदू, क्योंकि हम सिंध के जो हैं इस वक्त बासी हैं, उस वादिय सिंध के जिसने इस खित्ते में तहज़ीब व तमद्दन का आगाज़ किया। ये हमारे साहिवाल में, पंजाब के अंदर ही, साहिवाल के करीब ही हरप्पा के खंडरात आज भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान हमसे ये नाम और मुस्तार लेकर गया है, और इनको, इन लोगों की पहचान जो है इस खित्ते की वजह से थी, और इस पर दोबारा जो है हक हमारा है, इनका नहीं है। ये बर मार रहे हैं क्योंकि मार्का हक में इनके साथ जो कुछ हुआ, फिर डोनाल्ड ट्रंप इनकी जगह जगह खड़े होकर बेइज्जती करते हैं और बताते हैं कि आपके 8 जहाज़ गिरे और उसमें अब 9वां जहाज़ जो है दुबई में गिर गया। दुबई एयर शो में तेजस को लेकर गए थे, वो भी गिर गया। तो ज़हनी हालत इनकी शायद ख़राब है, और इसलिए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस बात की शदीद मज़म्मत की है कि आप इस तरह के मामलात में खामोश रहें। लेकिन खामोश कैसे रहें, क्योंकि भारत अपनी तुसी पसंदाना सोच के बायस ही आज दुनिया में अकेला है। ये नेपाल पर कब्ज़ा करना चाहते थे, नेपाल ने इनको वहाँ से टांग मार के निकाला। बांग्लादेश में इनको ने मुदाखलत की कोशिश की, वहाँ इनकी पैरोकार वो डाइन सीना वाजद जो है उसको निकाला गया, और इनके जो परवरदा शेख मुजीब थे, उनके सारे मुजस्मे वहाँ से गिरा दिए गए। इसके बाद ये भूटान की तरफ आते हैं, मालदीव की तरफ आते हैं, वहाँ पर भी इनके साथ यही कुछ हुआ। फिर ये चीन के साथ जो इनके सनदी तनाज़ात हैं, चीन इनको सबक सिखाने को तैयार है, और चीन एक ऐसा डैम बना रहा है कि पूरा भारत जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस सकता है। ये जो पानी की धमकियाँ पाकिस्तान को लगाते थे, इसके बाद इनके पास एक मुल्क बचता था जो कि
ख़त्े में अमन का दाई था और ये चाहता है कि इस ख़त्े में लोग तिजारत करें, लोग खुशहाल हों, ना सिर्फ इधर के उधर के भी, बल्कि तमाम इर्द गिर्द के ममालिक के लोग जो हैं वो खुशहाल हों और उन्हें जंगों में ना धकेला जाए। लेकिन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए आपने पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत की, हमने उसको मार्का हक बुनियानुल मरसूस का नाम दिया और फिर करके दिखाया वो काम जो दुनिया की तारीख में बहुत कम हुआ है कि आपके जहाज़ों को एक ही रात में 7 जहाज़ों को गिरा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो 8 कहते हैं वो भी ठीक है, क्योंकि एक अनमैन्ड था, मतलब बिना पायलट के उड़ने वाला जहाज़ था, उसको हमने पहले काउंट नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक कहते हैं, 8 जहाज़ थे जो गिराए गए। 9वां आपका तेजस जो है वो दुबई में गिरा है। आप किस मुंह से इस खत्ते की बात कर सकते हैं? आपको तो इस खत्ते ने नाम और पहचान दी है और यही खत्ता जो है असल में जो है इस पूरे इलाके का, इस पूरे खत्ते का, इस पूरे बरसगीर पाको हिंद का समझें कि बाप है। पैदा यहाँ से हुए हैं आप लोग और यहाँ से तहज़ीब व तमद्दन का आगाज़ होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप दुनिया के तमाम हिस्टोरियंस जिनका तल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान से भी ना हो, दुनिया के बाकी हिस्टोरियंस जो यहाँ पर रिसर्च करते रहे, ये आपको पता है कि जिन्होंने हड़प्पा पर रिसर्च की थी, उन्होंने बताया था कि भाई ये वो शहर है जिसमें एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारी जा रही थी, जिसमें एक मुनज़्ज़म रियासत को कंट्रोल किया जा रहा था। आपके कटास राज के मंदिर यहाँ पर हैं, जहाँ पर आपके वो गणेश जो हैं वो पैदा होते हैं और आपके यहाँ पर सारे वाह राधा राम का इलाका आज भी मौजूद है, जहाँ पर राधा और राम का संबंध बनता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस खत्ते से मासूम है। आप इसको कैसे दावा कर सकते हैं? दावा तो हमारा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान हमसे नाम मुस्तार लेकर बना है और हमसे मुस्तार लेकर तहज़ीब व तमद्दन सीखा है। तो किसका ये हुआ? ये हमारा हुआ कि हमने इस इलाके में जो है पहले आगाज़ किया उस तहज़ीब का जिसको आज हिंदुस्तानी कह रहे हैं कि हिंदू तहज़ीब है, उस नाम का जिसके बायस आपको हिंदू कहा जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस बात से मंसूब हैं कि ये खत्ता जो है ये आपका बानी या आपका बाप है और अपने बाप को ललकारा नहीं करते हैं। वो कहा था किसी ने कि पी के भांग किसी चूहे ने शेर को जा ललकारा। शेर को ललकारा नहीं करते, आपने भांग पी है या सस्ता नशा किया है, जो कुछ भी किया है आप अपनी औकात में रहें। सीधी सी बात है, आपको भूलना नहीं चाहिए कि मई में हमने आपके साथ क्या किया था और आइंदा अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो आपके साथ क्या किया जा सकता है। इसका अंदाज़ा अगर आपको नहीं है तो अपने आर्मी चीफ से, अपने एयर चीफ से ज़रा पूछिएगा। अगर इनसे नहीं पूछना तो दुनिया भर की जो मीडिया हाउसेस हैं उसमें छपने वाली रिपोर्ट्स में पढ़िएगा। कांग्रेस ने जो रिपोर्ट जमा कराई है कांग्रेस में जंगे मई के हवाले से, उसको पढ़ लीजिएगा। ये एक ऐसा खुला राज है जिससे आप जो इतनी मर्ज़ी आंखें बंद करें, आपकी आंखें हम बंद होने नहीं देंगे। आप जो मर्ज़ी दावा करें, हमारा दावा है पूरे हिंदुस्तान पर। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।